Welcome back to Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speakers. So, आप लोगों को इंतहाई आसान और सादा तरीके से इंग्लिश सिखाने के लिए हमने इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी 3 वीडियोस होंगे और इन 3 वीडियोस के अंदर आप 500 डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सो ये सेंटेंस किस तरह आपकी हेल्प करेंगे, मैं पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ कि एक मुकम्मल सीरीज़ है जिसके अंदर 100 टॉपिक्स होंगे और उन पे 500 सेंटेंसेस, यानी 5 सेंटेंसेस फॉर ईच टॉपिक। तो ये हमारी डेली लाइफ इंग्लिश के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और इनको हम सिर्फ 3 वीडियोस के अंदर, यानी 500 सेंटेंसेस के अंदर हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अपनी जो डेली लाइफ इंग्लिश होती है, आपके डेली लाइफ के जो सारे मौके होते हैं, आप उन पे इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो का PDF हासिल करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 और 3 है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से रिमेनिंग पार्ट्स भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश सीखने के लिए मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट वन है हाउ आर यू। हाउ आर यू यानी हमारा पहला टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक लिखा हुआ होगा कि जिस टॉपिक के हवाले से वो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आपको उनकी इंग्लिश, उर्दू और आगे उसकी हिंदी मिल जाएगी। सो फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। आप तो हाउ डू यू डू हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी अननोन पर्सन को मिलते हैं, राइट। तो उनको हम कहेंगे हाउ डू यू डू। हाउ इज़ इट गोइंग। हाउ इज़ इट गोइंग, सब कुछ कैसा जा रहा है। जब आप उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है, सो आप उनसे कहते हैं हाउ इज़ इट गोइंग। आई होप यू विल बी फाइन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने मुतल्लिक़ कुछ बताएं। समथिंग न्यू, कुछ नया। जब हम किसी से पूछते हैं कुछ नया या कोई नई ताज़ी, तो हम कहते हैं समथिंग न्यू। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आई एम फाइन, यानी जब आपसे कोई कहते हैं हाउ आर यू और आपने उसका रिप्लाई करना होता है, तो उसके लिए 5 सेंटेंसेस हैं। एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, सब कुछ ठीक है। वेरी वेल, थैंक्स, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। फाइन एंड यू, मैं ठीक और आप, यानी जब आप किसी को कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, तो फाइन एंड यू। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके, सो द थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन, यानी किसी का तारुफ करवाना। मीट अहमद, ही इज़ माई कज़न, राइट। तो आपने मीट के बाद उस पर्सन का नाम लगा देना है, उस पर्सन का नाम लिख देना है जिसको आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं किसी और के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मीट अली, ही इज़ माई बॉस। मीट अली, ही इज़ माई बॉस। तो उस वक्त आप पहले उसका, यहाँ पे उसका आप नाम लगा देंगे मीट अली, यानी अहमद की जगह पे आप जो भी जिस इंसान को आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और आगे उनके बारे में आप बता देंगे कि ये मेरा बॉस है, मेरा कज़न है, मेरा फ्रेंड है, फेलो, व्हाटसोएवर। लेट मी इंट्रोड्यूस। अगेन ये खाली जगह पे आप लगा सकते हैं जो भी, जिसको भी आप मुतारफ़ करवाना चाहते हो। यू विल बी ग्लैड टू मीट, आपको अगेन खाली जगह, आपको इनसे मिलकर यू विल बी ग्लैड टू मीट मिस्टर अहमद। हैव यू मेट, क्या आप मिल चुके हैं, और आगे आप उनका नाम लिखेंगे। हैव यू मेट माई बॉस या हैव यू मेट माई कज़न, या इस तरह कोई भी जो वर्ड आप वहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। फोर्थ वन, आंसरिंग एन इंट्रोडक्शन, यानी तारुफ का जवाब किस तरह से देना है। इट इज़ नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। इट इज़ नाइस टू मीट यू। आई एम फॉर्चुनेट टू मीट यू, आपसे मुलाकात मेरी खुशकिस्मती है। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। I had a desire to meet you, आपसे मिलना मेरी ख्वाहिश थी। फिफ्थ वन, offering help, जब आप किसी को अपनी हेल्प का ऑफर करते हैं, यानी आप किसी को कहते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं, तो उस वक्त आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। Do you need me, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। Let me help you, मुझे मदद करने दें। Shall I help you, क्या मैं आपकी मदद करूं। Shall I help you, क्या मैं आपकी मदद करूं। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दें। लेट मी शेयर, मुझे बांटने दें। अब नेक्स्ट वन है कि आपने जब किसी की हेल्प एक्सेप्ट करनी होती है, आप उनको कहते हैं जी आप मेरी हेल्प करें, या आप उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्टिंग हेल्प, यानी इट इज़ सो काइंड ऑफ यू, आपकी मेहरबानी होगी।
यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। ओह यस प्लीज़, जी हाँ मेहरबानी। यस आई नीड यू, जी हाँ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। You have solved my problem, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। 7th one, refusing an offer, यानी आप किसी की मदद लेने से जब इनकार करते हैं तो आपने किन वेज में कह सकते हैं, आप किस तरह से आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे। नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। आई डोंट थिंक, थैंक्स एनीवे, मुझे नहीं लगता, बहरहाल मेहरबानी। यू नीड नॉट टू बॉदर, थैंक्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। Oh please, let me manage it myself, मेहरबानी करके मुझे खुद संभालने दे। ठीक है, when you want to manage something yourself, you can say, oh please, let me manage it myself, मतलब मैं खुद इसको संभाल लूँगा, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। Dislike, जब आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो उसके लिए आप क्या सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। I dislike materialism, I dislike materialism, यानी मुझे मादियत परस्ती पसंद नहीं है। I dislike materialism. I never liked such dramas, मैंने ऐसे ड्रामे कभी पसंद नहीं किए। How disgusting, किस कदर कराहत वाली चीज़ है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल नफ़रत होती है, जो बहुत अजीब सी होती है, आप उसके लिए कह सकते हैं How disgusting. I can't like it, मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। I am not really keen on it, मुझे इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, मैं वाकई इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। 9th one, not important, जब आपके नज़दीक कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, आप कहना चाहते हैं कि ये करना या ये काम या ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप उस वक़्त क्या सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। We may skip this, हम इसे छोड़ सकते हैं। We have other alternatives, हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। We should not waste time on it, हमें इस पे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। I don't consider it worthwhile, मैं इसे कारआमद नहीं समझता। Ask for permission, यानी इजाज़त मांगना। May I go sir? अब यहाँ पे अगेन ये खाली जगह, यहाँ पे आप जो भी जिस चीज़ के लिए इजाज़त मांग रहे हैं आप वो लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल May I use your laptop sir? ठीक है, या May I come in sir? तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। Do you mind if I use this pen? क्या आप बुरा मनाएंगे अगर मैं ये कलम इस्तेमाल कर लूँ? तो अगेन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जिस काम के लिए आप इजाज़त मांग रहे हो। आई नीड योर परमिशन, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। विल यू प्लीज़ लेट मी गो देयर, क्या आप मेहरबानी फरमा कर मुझे वहाँ जाने देंगे। अगेन आप उस परमिशन मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं किसी चीज़ की। गिव परमिशन, यानी किसी को इजाज़त देना। येस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल। वाई नॉट, क्यों नहीं। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। बाय ऑल मीन्स, बड़े शौक से। नो नीड फॉर आस्किंग, पूछने की ज़रूरत ही नहीं। 12th one, रिफ्यूजिंग परमिशन, यानी अब जब आप किसी चीज़ से इजाज़त नहीं देते, मना करते हैं, देन यू कैन यूज़ दिस 5 सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, आप सिंपली कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, मैं ये नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। बाय नो मीन्स, हरगिज़ नहीं। यू आर नॉट अलाउड, तुम्हें इजाज़त नहीं है। नेवर यू आस्क इट अगेन, दोबारा पूछना भी मत, या दोबारा मत पूछना। आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। 13th, इनवाइटिंग समवन, यानी किसी को दावत देना। व्हाई डोंट यू जॉइन अस, आप हमारे साथ शामिल क्यों नहीं होते। कम एंड शेयर द मोमेंट्स प्लीज़, मेहरबानी करके हमारे साथ खुशी बांटें या हमारे साथ ये लम्हात बांटें। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, आपको दिली दावत है। एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, यानी आपने जब किसी की दावत कबूल करनी होती। ओह आई लव टू, ओह मुझे बहुत खुशी होगी। यस इट इज़ इरिजिस्टिबल, हाँ इसे इनकार नहीं किया जा सकता। दैट साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छा रहेगा। डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, यानी दावत से इनकार करना। जब कोई आपको इनवाइट करता है और आप नहीं जा पाते, आप डिक्लाइन करते हैं, तो उसके लिए आप क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आपने समटाइम उधर कोई वजह देनी होती है कि मुझे ये वजह है, मैं नहीं आ पा रहा, तो उनके लिए हम ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू बट आई विल बी बिज़ी, शुक्रिया लेकिन मैं मसरूफ़ होऊंगा। यहाँ पे आप कोई और भी बात लिख सकते हैं। थैंक यू बट आई कैन नॉट कम, शुक्रिया लेकिन मैं नहीं आ सकता। जिस तरह ये है, आई एम अफ्रेड आई कांट कम,
माजरत मैं नहीं आ सकता। थैंक्स फॉर आस्किंग बट, यहाँ पे अगेन आप अपनी रीज़न लिखने, जैसे अभी मैंने कहा बिज़ी, आप बिज़ी हैं तो आप लिख देंगे थैंक्स फॉर आस्किंग बट आई एम बिज़ी या आई बी बिज़ी। नंबर 16 यानी गुड विशेज़, नेक ख्वाहिशात। जब आप किसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं तो आप इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। ऑल द बेस्ट, सब अच्छा रहे। हैव अ नाइस लक, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। विद बेस्ट विशेज़, बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, तुम्हारे ख्वाब पूरे हों। कम्प्लीमेंटिंग, किसी की तारीफ करना। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम प्यारे लग रहे हो। वेल डन, बहुत अच्छा किया। यू लुक ग्रेट टुडे, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। हाउ प्रीटी यू आर, तुम किस कदर खूबसूरत हो। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कंग्रेचुलेटिंग, किसी को मुबारकबाद देना। यू डिज़र्व इट, आप इसके हकदार हैं। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। प्लीज़ एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। 19th, रिस्पॉन्स टू बोथ कम्प्लीमेंट एंड कंग्रेचुलेशंस, यानी जो कम्प्लीमेंट्स हैं और जो मुबारकबाद हैं उनका आपने जवाब किस तरह से देना है। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट्स, आपकी तारीफ़ का शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू टू से सो, आप बहुत अच्छे हैं जो आपने ऐसा कहा। आई लव्ड टू हियर इट फ्रॉम यू, मुझे आपसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इट इज़ ड्यू टू योर गुड विशेज़, ये आपकी नेक ख्वाहिशात की वजह से है। सॉरी, जब आपने किसी से माफ़ी मांगनी हो, सॉरी करना हो, तो आप ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे शदीद अफसोस है। पार्डन मी, माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजीज़, मेरी तरफ से माजरत कबूल करें। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। एक्सेप्टिंग द अपॉलजी, जब आप माफ़ी कबूल करते हैं, उसका जवाब देते हैं। नो प्रॉब्लम, लीव इट, कोई मसला नहीं, जाने दो। डोंट मेंशन, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नो नीड टू अपॉलोजाइज, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं। फॉरगेट इट, भूल जाएं उसे। सिंपैथी यानी हमदर्दी जब आपने शो करनी होती किसी के साथ। इट इज़ सैड टू नो, जानकर दुख हुआ। हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी ओके, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आई एम डीपली शॉक्ड टू, मुझे भी सख्त सदमा हुआ। लेट मी शेयर द हॉट मोमेंट्स, मुझे सख्त लम्हात बांटने दें। मे गॉड हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, खुदा तुम्हारी सूरत हाल में मदद करे। लीविंग यानी रुखसत होना, स्पेशली जब आप शॉर्ट टाइम के लिए किसी को कहते हैं कि मैं अभी वापस आया या मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, तब आपने ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। एक्सक्यूज़ मी फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए माजरत। प्लीज़ डोंट यू गो, आई एम कमिंग, जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। बैक इन अ मोमेंट, मैं एक लम्हे में वापस आया। स्टे अ व्हाइल, आई एम बैक, ज़रा रुको, मैं अभी आता हूँ। डू यू एग्री, क्या आप रजामंद हैं? जब आपने किसी से पूछना हो कि क्या आप इस बात पर या इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए आप अग्री हैं, आप रजामंद हैं, तो आपने ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। इज़ दिस राइट, और यानी ये ठीक है या हमें कुछ और आप बात करना चाहते हैं। इज़ दिस राइट और वी शुड कंसीडर अनदर ऑप्शन, ये ठीक है या हमें कोई और ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए। व्हाट इज़ योर इंटेंशन, आपका क्या इरादा है। सो आर यू रेडी, तो क्या आप तैयार हैं। आर यू कन्विंस्ड, क्या आप कायल हो गए हैं। व्हाट यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। आई अग्री, यानी जब आप बता रहे हो कि हाँ मैं रजामंद हूँ, तब आपने ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। यस आई अग्री, हाँ मैं रजामंद हूँ। यू मेड मी कन्विंस्ड, तुमने मुझे कायल कर लिया। नो अदर ऑप्शन, कोई और चाराकार नहीं। आई एम थिंकिंग द सेम वे, आई एम थिंकिंग द सेम वे, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू गिव इट ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। आई विल गेट बैक टू यू with more amazing content. Till then, take care. Allah Hafiz.